टाइगर श्रॉफ की नई साइंस फिक्शन फिल्म इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस बीच इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में भारत में साइंस फिक्शन फिल्मों के हिस्ट्री पर भी प्रतिक्रिया देते हुए चलेंगे। रिव्यू करेंगे गणपत का ट्रेलर। एक समय था जब साइंस फिक्शन जैसी मूवीज का भारतीय मार्केट में कुछ खास भविष्य नहीं था। इस तरह की फिल्मों से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे। उसके बावजूद भारत में साइंस फिक्शन मूवीज का चलन बहुत पहले से शुरू हो गया था। 1964 की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, 1963 की शिकारी, 1971 की ऐलान इत्यादि फिल्में बनती रहीं, लेकिन सफलता मिली 1987 में जब मिस्टर इंडिया फिल्म रिलीज हुई। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी से भी पहले से साइंस फिक्शन फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया था। 1963 में एम.जी. रामाचंद्रन ने तमिल में कलई आरासी नाम की साइंस फिक्शन फिल्म बनाई थी। वहीं दारा सिंह ने 1967 में अगेन हिंदी में चांद पर चढ़ाई नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें लिटरली दारा सिंह को चांद पर जाते दिखाया गया था। अब अगर टाइम ट्रैवल फिल्म्स की बात करें तो कम ही सही, लेकिन भारतीय फिल्मों में इसकी भी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी थी। फुल फ्लैश तरीके से देखें तो 1991 में आदित्य 369 नाम की तेलुगु फिल्म टाइम ट्रैवल पर बेस्ड थी। हालांकि मिस्टर इंडिया को छोड़ इस तरह की फिल्मों का चलना बहुत मुश्किल रहता था, लेकिन समय के साथ समय से आगे की फिल्मों को पब्लिक ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और फिर 2016 की तमिल फिल्म 24 ने तो कमाल ही कर दिया। हालांकि इससे पहले एक्शन रिप्ले, बार बार देखो, लव स्टोरी 2050, फंटूश और श्री जैसी टाइम ट्रैवल फिल्में बनी थी। लेकिन अब जिस प्रकार से साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज का क्रेज भारत में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज होने के बाद भी मार्वल्स की फिल्में बॉलीवुड से ज्यादा बेहतर बिजनेस कर जाती हैं। तो अब भारत में भी साइंस फिक्शन मूवीज पसंद करने वाले लोगों की भरमार है। गणपत फिल्म की बात करें तो सबसे खास चीज जो इसमें मुझे अट्रैक्ट करती है वो है इसका नाम। गणपत नाम से बिल्कुल अनुभव नहीं होता कि ये इस लेवल की साइंस फिक्शन मूवी होगी। जब फिल्म का नाम अनाउंस हुआ था तो मुझे लगा था मुंबई के चौल की एक और कहानी हमें देखने को मिलेगी, बट आई वॉज रॉन्ग। ये तो अलग ही है। ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि ये 70s 80s में बनी हुई उन पृष्ठभूमि वाली फिल्मों जैसी हो सकती है जिसमें गरीब हीरो अमीरों से अपना हक मांगता है और बाकी गरीबों का हक दिलाता है। तो अगर कहानी वैसी भी हुई तो भी इसे जिस प्रकार से फ्यूचर की कहानी में पिरोया गया है वो बेहतरीन लग रहा है। टाइगर श्रॉफ की जब बात आती है तो हमारे मन में खुद ब खुद उछल के मारने वाले एक्शन सीन्स आने लगते हैं। और देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ एक्शन इतना बेहतरीन करते हैं कि दर्शक भी उनसे बेहतर से बेहतर एक्शन की उम्मीद ज्यादा करते हैं। तो ट्रेलर में जिस तरीके की कूद फांद कर रहे हैं वो निसंदेह ये दर्शा रहा है कि एक्शन के मामले में तो ये फिल्म बाजी मार ही लेगी। देखा जाए तो एक्शन अवतार में होने के बाद भी टाइगर इस बार कुछ हटके ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मली भारतीय एक्शन मूवीज में हीरोइन का काम गाना गाना ही होता है, लेकिन इस ट्रेलर में कृति सैनन के कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। फिल्म में न केवल वो एक्शन करती दिख रही है, बल्कि ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस पूरी कहानी में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। टाइगर और कृति के बीच रोमांटिक सीन्स में अच्छी केमिस्ट्री फील हो रही है। वहीं कुछ सिटी मार डायलॉग्स भी ट्रेलर की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि अपुन को डर लगता है तो अपन बहुत मारता है। आई एम नॉट श्योर कि अपन और अपुन में क्या फर्क है। हिंदी में तो दोनों का मतलब मुझे ही होता है। खैर अब भैया साइंस फिक्शन फिल्म है तो समझ सकते हैं कि एक मोटी रकम वीएफएक्स वालों के हाथ में भी सौंपी गई होगी। तो ट्रेलर में फिलहाल तो वीएफएक्स का काम अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि अगर वीएफएक्स पर मोटा खर्चा किया गया होगा तो रिजल्ट भी बेहतरीन ही होंगे। ट्रेलर जो है वो एक्शन और रोमांस का मिक्सअप देखने को मिल रहा है। कहानी मुंबई की दिखाई गई है, लेकिन आगे ये समय का पहिया कहीं और घुमा दिया गया है और फिल्म अपने समय से आगे की कहानी बताने लगती है। इसी बीच ट्रेलर में एक आंख पर पट्टी बांधे बिग बी भी देखने को मिलते हैं, जो नो डाउट फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे होंगे। हालांकि उनके किरदार पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई है इस ट्रेलर में। मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म को बनाना नए तरह के एक्सपेरिमेंट जैसा है, जिसे सही समय पर बनाया गया है जब भारतीय ऑडियंस साइंस फिक्शन मूवीज के फैंस बन चुके हैं। लेट्स सी फिल्म थिएटर में क्या रंग लाती है। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज के लिए निश्चित की गई है। हैव अ नाइस डे।